बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की वो वाहिद साइड है जिसके बारे में कोई भी राय कायम करना किसी तरह भी दुरुस्त साबित नहीं होता है। जब ग्रीन शर्ट को फेवरेट करार देते हैं तो वो कमज़ोर जिम्बाब्वे जैसी टीमों से भी हार जाती है, और जब उन्हें कमज़ोर हरीफ तस्वुर किया जाता है तो मजबूत से मजबूत टीम को भी नाकों चने चबा देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और फिर ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान में अवाम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी शायकीन दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रहे थे, और इसी तसलसल को पाकिस्तान टीम ने होटल जाते हुए भी बरकरार रखा। वो टीम जिसको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर मगर की सूरत हाल और दीगर टीमों के नताइज का इंतज़ार था, उसने सेमीफाइनल में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए फाइनल में जगह बनाई। और फिर सबको इंतज़ार था कि एडिलेड के मुकाम पर भारत और इंग्लैंड के मैच का नतीजा क्या आता है। पाकिस्तान और भारत के शायकीन ये चाहते थे कि भारत इंग्लैंड को शिकस्त देकर मेलबर्न का सफ़र करे, ताकि एक बार फिर पाक भारत मैच देखने को मिले और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रिकॉर्ड तमाशाएं आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इंग्लैंड ने भारत को आउटक्लास करते हुए 10 विकेट से शिकस्त दे दी। जी तो जनाब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और सिकंदर बख्श साहब, उम्मीद थी, तवक्को थी कि 23 अक्टूबर के बाद एक बार फिर मेलबर्न का मैदान होगा, पाकिस्तान और भारत की टीमें होंगी, टॉस के लिए मैच रेफरी के साथ, बाबर के साथ रोहित शर्मा होंगे। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि इतवार को अब बाबर आजम के साथ टॉस के लिए होंगे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर। देखिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो कि बड़े मुश्किल हालात से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, महंगाई वगैरह बहुत सी चीज़ें हो गई हैं हमारे माशरे में इस वक्त, मगर क्रिकेट ने उनको बहुत सी खुशियाँ दे दी हैं। सबसे पहले तो हम फाइनल में पहुंच गए। पूरा पाकिस्तान में जहाँ जाता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक, एवरीबडी इज़ हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुशियों के नारे लग रहे हैं और लोग खुश हैं। और आज अगर वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो खेलते हम भारत के साथ, मगर भारत के निकल जाने से अब और ही खुशी दोबाला हो गई है। अब सब हंस रहे हैं। मैं अभी उतर रहा था स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो आ रहा था, सारे लोग रास्ते में मुझे हंस हंस के मुबारकबाद दे रहे थे कि सर क्या हो गया, ऐसी बुरी मार पड़ गई उनको। और मतलब कि इंतहा की बुरी मार पड़ी है कि मतलब तस्वुर नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा हमने मारा था उनको एशिया कप में, वर्ल्ड कप था, एशिया कप था, वर्ल्ड कप था शायद, जिसमें हमने उनको 10 विकेट लास्ट ईयर मारा था। बिल्कुल, हाँ 10 विकेटों से मारा था। आज उनको उनकी पिटाई हो गई। तो ऐसी शिकस्त शायद वो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब वो फाइनल जो है मुंबई में बैठ के देखेंगे जब वहाँ हम खेल रहे होंगे, और आई एम श्योर कि पाकिस्तानी अवाम जो है मिस तो करेंगे हम उन्हें, हमारे पड़ोसी हैं, विल मिस देम। मगर चलें, बैड लक, और हम अब इंग्लैंड को संभालेंगे, देखें क्या होता है। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, एक चीज़ जो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और जब भारत और इंग्लैंड का एडिलेड ओवल पर मुकाबला हो रहा था, पैक ग्राउंड था, बड़ी तादाद में भारतीय शायकीन मौजूद थे। लेकिन एक बात तो मानने वाली है, जो हमारे अवाम हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठकर दुआएं करते हैं, सिजदे में जाके दुआएं करते हैं, फिर टीम का मोराल बढ़ाते हैं। जब जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबला था तो 3 दिन तक सिडनी में टीम को सपोर्ट करने के लिए, मोराल बढ़ाने के लिए लोग आते रहे प्रैक्टिस सेशन के दौरान, और फिर जिस तरह वालिहाना अंदाज में उन्होंने टीम की कामयाबी को सेलिब्रेट किया सिडनी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बड़ी टीम थी, अच्छा खेल रही थी, लेकिन हमने आउट क्लास किया। लेकिन वो चीज़ हमको टीम इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं नज़र आई। उनके जो सपोर्ट थी क्राउड की, वो बिल्कुल खामोश हो गए एडिलेड में जब उनके बॉलर्स की पिटाई शुरू की इंग्लैंड ने। यार देखो, जब ऐसी पिटाई होगी तो कोई भी टीम होगी, उसके सपोर्टर तो खामोश हो ही जाएंगे। मतलब इससे बुरी पिटाई हो सकती है कोई? मतलब आप इससे तसव्वुर करें, 16 ओवर में 170 रन 16 ओवर में उन्होंने कर दिए, 10 रन की एवरेज से वो खेलें, तो ऐसी पिटाई में तो बंदा शर्मिंदा ही होकर ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं ना। पाकिस्तानी अवाम खुश थी, हमें फिक्र नहीं है कि हम फाइनल में हम कैसे खेलें नहीं, तो हम फाइनल में पहुंच गए। वी आर द टॉप 2 टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और वो जो है भारत के जो क्राउड है, ऑब्वियसली वो उनका दिल तो टूट गया होगा। वो भी हमारी तरह बड़े जोशीले हैं, आते हैं ग्राउंड में आके शोर शराबा करते हैं। मगर देखें, जो भारत का जो मिजाज है ना, वो बड़ा अजीब व गरीब है। हम फाइनल में पहुँचे, बार बार ये कहे जा रहे थे, अरे यार ये तो बहुत लकी थे। मैं कल भी उनको बोला कि यार आप भी 4 मैच जीते हैं, हम भी 4 मैच जीते हैं। वो ये 5वां मैच उनका होना था, वो हार गए। यानी कि अब भारत का अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम भी 4 जीते, आप भी 4 जीते, ठीक है, हम फाइनल में पहुंच गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं लकी हैं? और फिर दूसरी, एक साहब ने प्रोग्राम में देख रहा था, कहा कि उन्होंने टोटके किए, उन्होंने कुछ जादू किया। मैं क्या जादू किया? उन्होंने कहा रोज़ा रखा। यार ये तो हमारे मज़हब का हिस्सा है, रोज़ा रखना तो ये हमारे लिए फ़र्ज़ है।
मतलब उसको आप छोड़ नहीं सकते, ये तो फ़र्ज़ चीज़ है। अगर उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि हम आज रोज़ा रखेंगे और हम जीत जाएंगे, तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि उनका ईमान इतना मजबूत और पुख्ता है जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुँचे। तो इसमें आप लोग परेशान क्यों होते हैं हमारे पड़ोस वाले? तो एनीवे, हम बहुत अच्छा खेले, आप भी 4 जीते, हम भी 4 जीते, हम फाइनल में, आप नहीं हैं, आप मुंबई में बैठ के मैच देखेंगे, हैव फन। सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और भारत का आईसीसी वर्ल्ड टी20 2022 में सफ़र ख़त्म हो चुका है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत और जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और नीदरलैंड के खिलाफ घुटने की इंजरी में मुब्तला फ़खर जमान को टीम में शामिल किया गया, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने रिजर्व खिलाड़ियों में मौजूद मोहम्मद हारिस को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। मोहम्मद हारिस ही पाकिस्तान टीम में वो कड़ी साबित हुए जिसने पाकिस्तान के बैटिंग का मिजाज ही तब्दील कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 28 रन बनाए और फिर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों पर 31 रन बनाए। यही वो मुस्बत तब्दीली थी जिसने कप्तान बाबर आजम को भी बाएतमाद बना दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले मोहम्मद हारिस ने हदफ के ताक़ुब में 26 गेंदों पर 30 रन की दिलकश इनिंग्स खेली और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। सिकंदर बख्श साहब, टी20 क्रिकेट का एक मिजाज है, एक इम्तिजाज है और हम बात कर रहे थे कि हमें पहले 6 ओवर में अटैक करना चाहिए और हारिस को जब फ़खर जमान की अदम मौजूदगी में टीम में शामिल किया गया तो जिस अंदाज़ में उन्होंने बल्लेबाजी की और ख़ास तौर पर उनको जब तीसरे नंबर पर सिडनी में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 नवंबर को खिलाया गया, वो जो जनूबी अफ्रीका के बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ 11 गेंदों पर उन्होंने 28 रन की इनिंग खेली, सही मानों में वो मोमेंटम था जिसको अब हमने वाकई जो है वो मैच किया है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने अभी यही बात कही है कि जो शुरू के 6 ओवर के अंदर अटैक करता है, चाहे बॉलिंग कर रहे हो तो 6 ओवर के अंदर आप 2 किसी टीम के उड़ा दें तो वो टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, दबाव में आ जाती है। इसी तरह आपने अगर मार दी 2 ओवर के अंदर, शुरू के 6 ओवर के अंदर पिटाई कर दी जैसे कि आज इंग्लैंड ने की, तो दूसरी टीम भी ढेर हो जाती है, प्रेशर में आ जाती है। जैसे कि आज आपने देखा रोहित की शक्ल देखने वाली थी, वो बिल्कुल उनके समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन जो है कप्तानी कर सकेगा। देखें, जो हारिस आया है नया लड़का, वो अभी आए हुए उसको कम अरसा हुआ है, ठीक है। मैं उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं मैंने देखकर मैं हंस रहा था कि देखें ये इसके वीक पॉइंट्स हैं, मैं भी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा और वो इसको इस तरह पकड़ा जा सकता है। तो अभी जब वो जितना फ्रेश है वो कर ले रन्स, इसलिए कि उसके ऊपर सब वर्क करेंगे, सबके पास उसकी क्लिप्स आ जाएंगी, वो उसको स्टडी करेंगे, फिर उसकी वीक पॉइंट के ऊपर उसको अटैक करेंगे। तो ये फाइनल में आई एम नॉट श्योर कि इंग्लैंड ने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अब वो आएंगे तो कल पता चल जाएगा। और जहाँ तक उसका जो बात चल रही है कि ओपन कराने की, ये सारी बातें हम वर्ल्ड कप के बात करते हैं, जब फाइनल हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिकंदर बख्श साहब, हम वर्ल्ड कप में जो हमारा ओपनिंग पेयर था बाबर और रिजवान स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उन पर तनकीद अपनी जगह कि बाबर से इनिंग का आगाज़ करा लें, बाबर नंबर 3 पर आ जाएं या रिजवान नंबर 3 पर आ जाएं, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जो इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि हमारी जो वाइट बॉल क्रिकेट में कामरानियाँ हैं वो बाबर और रिजवान के गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में आए उनकी परफॉर्मेंस के बगैर, लेकिन अब फाइनल में जब हम जा रहे हैं तो उनकी सेमीफाइनल की जो सेंचुरी इनिंग पार्टनरशिप है वो अब हमारे क्रेडिट पर है। नहीं, बिल्कुल, उससे हमें ये एडवांटेज हो गया कि उनके फॉर्म में आने से जो हमारा कप्तान है उसका दिल खुल गया होगा, रिजवान का दिल खुल गया होगा। दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, हमेशा मैच जिताते रहते हैं। तो अब फाइनल में आकर उनको फिर वही झलक दिखानी है। तो अब जो हमने पोस्टमार्टम जैसे कहते हैं कि करना चाहिए, अगर हम इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, हम जीतने के बाद हमें इसको हर चीज़ को बंद करके डिब्बे में नहीं रखना। हमें उसके बाद जो हमने गलतियां की हैं या जो गलत इस वक्त सिस्टम में जो गलतियां हैं उसको ज़रूर उठा के रखना है, उसको डिस्कस करना है ताकि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको सही करे। कई दफ़ा आप जीत रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, मगर फिर भी आपको अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं या गलतियां हैं उसको सही करना ज़रूरी होता है, उसको बेहतर करना ज़रूरी होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी से, इंशाल्लाह आप जीतें, बहुत खुशी की बात होगी, पाकिस्तान ट्रॉफी आ जाए। मगर खुदा के वास्ते जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको ज़रूर देखेंगे किस तरफ जा रहा है और हमें क्या करना है, इस पर ज़रूर डिस्कस करना चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक हो गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात चल रही है तो सेमीफाइनल में फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि टीम ने तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने जो मोमेंटम हासिल किया उसे बरकरार रखा, लेकिन अभी एक और मैच बाकी है और सबकी नज़रें उस फाइनल पर मरकूज़ हैं। का शुक्र है अल्लाह ने सेमीफाइनल जिताया और मेरे ख्याल से जिस तरह टीम ने परफॉर्मेंस की है वो आउटस्टैंडिंग थी तीनों डिपार्टमेंट में। और जिस तरह हमें एक मोमेंटम मिला साउथ अफ्रीका के मैच के बाद वो हमारे लिए काफ़ी की था और उसको हमने कंटिन्यू किया। और बिल्कुल जब आप ऐसी चीज़ें अचीव करते हैं तो आप काफ़ी सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी एक और मैच है, अभी कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी फोकस करें और साथ साथ हम इंजॉय भी करें। तो डेफिनेटली सिकंदर भाई साहब, अब अगले 2 दिन तो यही बात होगी, पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान टीम की वीकनेस, इंग्लैंड टीम किस प्लानिंग के साथ फाइनल खेलती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं ऑन टेबल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मवाजना करने की आपसे बात करूं, हमने हाल ही में पाकिस्तान में 7 T20 मैचों की सीरीज़ खेली। 2 मैच बहुत क्लोज रहे। कराची में हम 3 रन से जीते, लाहौर में हम 6 रन से जीते। सीरीज़ इंग्लैंड 3 के मुकाबले में 4 मैचों से जीता। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वार्म अप मैच हम वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर इंग्लैंड के साथ खेले थे और उस मैच में इंग्लैंड की टीम जीती थी। दोनों ही टीमें बड़े मोराल के साथ, बड़े तमतराख के साथ सेमीफाइनल में अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त देकर पहुंची हैं। तो फाइनल जो है एक नया मैच होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फाइनल में आप किस तरह देख रहे हैं दोनों टीमों को? मेरे ख्याल से 50-50 दोनों टीमों का जो है 50-50 वो होगा, चांसेस होंगे। जो पहले 6 ओवर के अंदर कामयाबी हासिल करता है, टॉस कौन जीतता है, ये 2 फैक्टर्स हैं। और हमने अगर उन पे हमला किया पहले फर्स्ट 6 ओवर्स में तो हम कामयाब, वरना अगर वो उन्होंने किया तो वो कामयाब। तो हमें ये देखना पड़ेगा। हमने उनको हराया है, जैसे मैंने कहा उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ 3 दफ़ा 200 रन किए हैं और हमने उनके ख़िलाफ़ जो है 140 पे भी आउट कर दिया, 150 पे भी उनको हमने हराया हुआ है। तो मुकाबला सख्त होगा। पहले 6 ओवर का फ़ैसला होना है और ये फ़ैसला होना है कि टॉस कौन जीतता है। वहाँ पे बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है, ये सारे फैक्टर्स वहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए जो है हमें खुदा भला करे ये वेट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और जब टॉस होगा उसके बाद क्या होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया कि टीम में तब्दीली होगी नहीं होगी, किसने खेलना है किसने, टीम वही खेलेगी। अब यही सिस्टम से खेलेगी। अब ये है कि उस दिन पहले 6 ओवर में हमारे अगर बॉलिंग आ जाती है तो हम उड़ा दें उनके 2-3 शुरू के टॉप प्लेयर, वो बैठ जाएंगे। अगर उन्होंने इसी तरह बैटिंग की जहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ की तो प्रेशर फिर हमारी तरफ आएगा। चेंज तो करेगा इंग्लैंड, पाकिस्तान तो अनचेंज स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगा। और जिस टीम के साथ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेले, उसके बाद हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले, फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले, तो अब ये चौथा मैच हमारा होगा कि हम इसी 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन इंग्लैंड की टीम में जो है वो उनके नंबर 1 फास्ट बॉलर मार्क वुड, जो एडिलेड में भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेले थे और उनकी जगह क्रिस जॉर्डन खेले थे, उनकी वापसी का इम्कान है। सिकंदर भाई साहब, देखिए वो वुड का जो है ना वो एक फैक्टर है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी इंजरी का क्या स्टेटस है, क्या वो आ जाएगा फाइनल तक या उसको लेके आने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि वो तिखा है। और वो ऑब्वियसली वो आके हम जैसे मैंने कहा ना कि शुरू के ओपनर्स के ऊपर अगर वो अटैक करते हैं और उसने आके तिखी गेंदें कर दी और हमारा ऊपर से कोई आउट होता है तो प्रेशर भी हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका आना, और ये मुझे नहीं पता जैसे मैंने कहा कि उसके इंजरी का स्टेटस क्या है। अगर खुदा ना खासा नहीं, अल्लाह करे ऐसा हो कि वो लंबा अरसे के लिए बाहर हो तो हमें फ़ायदा है उसका, इसलिए कि वो थोड़ा तिखी गेंदें करता है और वो हमें ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अच्छा सिकंदर भाई साहब, जो इस वक्त इंग्लैंड की टीम है उस वक्त वो 50 ओवर की वर्ल्ड चैम्पियन है। 2019 में लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था और अब वो ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुँचे हैं। पाकिस्तान 2009 का चैम्पियन है, इंग्लैंड 2010 का चैम्पियन है। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जब एडिलेड में भारत और इंग्लैंड का मैच हो रहा था, एक आम तासुर ये था कि इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम हराकर फाइनल में पहुंचेगी और 2 रिवायती हरीफों का मुकाबला होगा। अब जबकि इंग्लैंड ने एक 1 साइडेड इनकाउंटर में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दिया, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है आप फाइनल को 50-50 कह रहे हैं। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और दोनों टीमों की वीकनेस। देखिए उनकी स्ट्रेंथ जो है वो उनकी बैटिंग है। वो जिस तरह आज वो खेले आपके सामने,
ठीक है, और हम अपनी बॉलिंग पे नाज करते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड, और ख़ास तौर पे जब से शाहीन का रिदम आया है, अभी भी मैं समझता हूँ कि उसकी जो पेस है वो उस लेवल पे नहीं गई है। अभी भी वो, मैं कहूँगा कि वो ही इज़ अबाउट 80% फिट, मगर जो असल देखें उसका अफरीदी का एक स्टेटस है, वो स्टेटस वो बहुत ऊंचा है। दूसरे सारे बॉलर इधर हैं एंड ही इज़ अ कट अबव, वो ऊपर है। उसका जो गेंद का अंदर आता है, मूवमेंट है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो गई, और वो हुई है पिछले इनिंग में, और उधर से हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो हमारी बॉलिंग वर्सेस द बैटिंग, और जो आज उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया है हमारे पड़ोसियों के साथ, तो इस लिहाज से इन दोनों का मुकाबला होना है। फील्डिंग तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा बेहतर फील्डिंग कर सकती है, मगर हमारी भी फील्डिंग पिछले मैच में हमने देखा, कैचिंग अच्छी हुई, शादाब का रन आउट बड़ा ज़बरदस्त हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलाकर उस दिन जज्बा क्या है, और आई एम श्योर जिस तरह के लड़के परफॉर्म करके आगे आए, आई एम 100% श्योर कि वो उस वक्त बिल्कुल टॉप पे होंगे। पूरा पाकिस्तान उनके पीछे है, और ये हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो क्रिकेट है ना, इट्स अ बाइंडिंग फोर्स, ये सबको मिला के एक कर देती है। तो सारी कौम इस वक्त पाकिस्तान टीम के पीछे है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम इस दफ़ा कुछ एक नई रीत डालेंगे। तो सिकंदर बख्श साहब, ये भी बताइए कि टॉस इम्पॉर्टेंट होगा, ये भी बताइए कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ाइनल हो रहा होता तो फिर ये 2 दिन जो है फ़ाइनल से पहले वो बड़े हाई वोल्टेज होते, दोनों टीमों के ऊपर गुफ्तगू हो रही होती, बातचीत हो रही होती, और अब सिर्फ निगाहों का मरकज़ टीम पाकिस्तान होगी। मीडिया के हवाले से इत्तेफाक करेंगे इस बात से? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अगर वो हो जाता तो बहुत ही धमाका खेज़ ये फ़ाइनल होना था। दोनों ममालिक बहुत जज्बाती हैं, हम दोनों हम हैं एक ही थे, अलग हो गए। हम जज्बाती लोग हैं, और जोश वलवला, मुझे यकीन है कि इस वक्त भारत में टीवी भी तोड़ रहे होंगे लोग, और जो प्लेयरों की पिटाई हुई है उनको, उनकी जो है उनके ऊपर जो हशर हो रहा होगा, उन पे जो कमेंट्स पास हो रहे होंगे, मैं बता नहीं सकता किस किस्म के होते हैं, वो सब कुछ भारत में हो रहा होगा। हम अपनी तरफ खुश हैं, हम खुश रहेंगे इंशाल्लाह। लेट देम हैव दैट कर्स, जो हमेशा, इसलिए कि वो हमें अजीब सी बातें करते हैं, तो इसलिए कई दफ़ा जो है चीज़ें पलट के जो है उनकी तरफ चली जाती हैं। और जाते जाते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करना चाहूँगा। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो तनकीद की ज़द में थे। साबिक क्रिकेटर्स और मुबस्सिरीन उनसे ये मुतालबा कर रहे थे कि वो नीचे के नंबरों पर आएँ ताकि ओपनिंग के शोबे में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर सके, मगर टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम ने ऐसा ना किया, और बाबर आजम सेमीफाइनल में फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी फॉर्म और तनकीद का सवाल किया गया तो बाबर आजम का कहना था कि वो तनकीद से घबराते नहीं हैं, लेकिन किसी को पर्सनल नहीं होना चाहिए। वो नाकिदीन को कहते हैं कि वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान की फतह को एंजॉय करें। देखें, जब आप परफॉर्म करते हैं आपको सेटिस्फाई मिलती है, और कोशिश यही होती है कि हर मैच में करें। लेकिन देखें, कभी अप एंड डाउन चलते हैं लाइफ में, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं है कि कोई अगर आपको तनकीद कर रहा है तो आपको, मेरे ख्याल से मुझे नहीं, मेरी टीम को कर रहे थे कि ये टीम वैसी नहीं है कि ये कर सकती है, ये हो सकता है। मेरे ख्याल से हर एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप अगर तनकीद कर रहे हैं, हम अच्छी तनकीद करते हैं, हर बंदा देखता है। यहाँ पे भी आप भी आए हैं, सारे आए, आप भी करते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को देख के हमें देख के आप तनकीद करते हैं। तो पर्सनल होना हर एक अपना है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से एंजॉय करें कि हम फाइनल में पहुंच गए। वैसे तो मैंने सोचा था कि बाबर आजम किसी गुफ्तगू पर प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जाते जाते सिकंदर बख्श साहब आपसे मैं ये पूछूंगा कि कप्तान कह रहे हैं कि तनकीद मेरे ऊपर नहीं, कप्तान के ऊपर नहीं हो रही, बल्कि टीम पे हो रही है, और वो ये कह रहे हैं तनकीद होनी चाहिए लेकिन पर्सनल नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह बाबर आजम टीम को लीड कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, इसी तरह आप टेलीविज़न पर बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई करेंगे गलतियों को। अगर बॉलर परफॉर्म नहीं करेंगे, उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई करेंगे। कप्तान अगर बॉलर्स के रोल को सही तौर पर प्लान नहीं करेगा तो आप बताएंगे कि इस बॉलर को यहाँ पर गेंद देनी चाहिए थी। जिस तरह इंडिया के खिलाफ मेलबर्न के मैच के ऊपर यही गुफ्तगू हुई थी कि नवाज़ का आखिरी ओवर क्यों बचा, पहले क्यों नहीं डलवाया गया उनसे ये ओवर। तो ये जो बाबर आजम बात कर रहे हैं कि तनकीद करें लेकिन पर्सनल नहीं हो, तो ये पर्सनल तनकीद किसने की? मुझे नहीं पता, मैं खुद ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ पर्सनल। शायद वो उनके पास वो अभी नए हैं कप्तानी में,
वो समझा नहीं सके कि व्हाट इज़ पर्सनल तो ये होती है कि हम कोई ऐसा उनकी गर्लफ्रेंड का जिक्र निकाल देते या उनके घर का कोई जिक्र निकालते, या आज जैसे शोएब मलिक ग्राउंड तक ही रहे मेरा ख्याल है, सिर्फ उनकी जो बैटिंग में बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा, और इस तरह हुआ है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर कि अगर बैट्समैन से परफॉर्म नहीं हो रहा वो अपना नंबर शफल करता है, तो यही बात हुई, इसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई। अब जैसे शोएब मलिक की आज कहानी चल रही है, अगर हम उस पर बातें करने शुरू करें दैट इज़ पर्सनल, वो पर्सनल चीज़ें एक प्लेयर की वो उसी के साथ रहनी चाहिए। स्टोरी तो आप दे सकते हैं ना सर, स्टोरी तो अखबार वाला दे सकता है, मीडिया दे सकता है, टेलीविजन उस खबरों में चला है। मुझसे अगर कोई आके पूछेगा कि ये इनका ये अफेयर चल रहा है, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा दैट इज़ पर्सनल, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। हमने भी बड़े अफेयर किए, लेट हिम डू, इंजॉय करे, बस पकड़ा ना जाए। इसी तरह अगर कोई शोएब मलिक की बात करता है दैट्स इज़ पर्सनल मैटर, वो उसका है, वो सब अपने घर पे उनका घर का मसला है, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। खबर है, जब एक मशहूर शख्स होता है तो उसके ऊपर खबर बनती है। एक आदमी आम अगर कोई उसको एक्सीडेंट हो जाता है कोई उसको नहीं पूछता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दिन में कोई 100 लोगों को गोलियां लगती होंगी, नोबडी केयर्स, मगर इमरान खान को लगी तो उसकी एक खबर बन गई। तो एक जो बड़ा आदमी होता है, मशहूर आदमी होता है, उस पर अगर कोई हिट लगती है या उसके ऊपर लाइफ में कुछ इशू आता है तो वो खबर बनती है। यानी आपको अपने नाम की कीमत अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो है, पब्लिक फिगर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुबारक हो आप तमाम लोगों को, फाइनल में हम पहुंच गए हैं और हमारा मुकाबला इतवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 30 साल पुराने हरीफ इंग्लैंड के साथ हो रहा है। वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ये 20 ओवर का वर्ल्ड कप है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।